नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हाफिजाबाद से हमारे पास है कि जो जंग खैबर है किस हिजरी में लड़ी गई। जंग खैबर 7 हिजरी में लड़ी गई। मुहर्रम उल हराम के महीने में शुरू हुई थी, सफर के महीने में ख़त्म हुई। यहूदियों के साथ जंग थी। वो खैबर एक बहुत बड़े शहर का नाम है। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 169 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ पर यहूदी आबाद थे। और इन्होंने एक यहूदी कबीला था गतफ़ान, उनको भी अपने साथ मिला लिया था। और नबी पाक अलैहिस्सलाम 1600 सहाबा किराम रिज़वान को साथ लेकर रवाना हुए। और ये यहूदियों की जो तादाद थी 20,000 थी। उनका जो सबसे बड़ा किला था, किला कमूस था, ये फतह नहीं हो रहा था। तो फिर बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि कल मैं एक ऐसे बंदे को झंडा अता करूँगा जिसके हाथ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़तह अता करेगा। वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करता है। बहुत यानी लंबी हदीस है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने झंडा, फिर हज़रत अली को बुलाया, उनकी आंखों में तकलीफ़ थी, लुआब दान भी लगाया, उनको शिफा मिल गई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको झंडा अता फरमाया। फतहुल बारी में है। फिर हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला मरहब से हुआ है। मरहब ये किला कमूस का जो है ना, ये सरदार था और उसका जो है ना लीडर था। और ये फतह नहीं हो रहा था किला। तो मौला अली पाक का उससे मुकाबला हुआ है तो मरहब के साथ, और आपने एक ही ज़ोर से वार किया और सर को चीरता हुआ उसके दांतों तक उतर आई तलवार, और ये किला जो था फतह हो गया। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता किया। बहरहाल ये बहुत बड़ी जंग थी। और जंग खैबर जो है, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता की और तमाम सहाबा ने इस जंग को बहादुरी के साथ लड़ा। तो अल्लाह ताला इन सहाबा के सदक़े अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए।